हेलो माय डियर स्टूडेंट, बीके ज्ञान क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, हम इससे पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं। इससे पहले हम पहले पार्ट में विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल, या गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोड विभव का मापन, तो ये सब पढ़ चुके हैं और नेरेस्ट समीकरण पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, हम आपके लिए देखिए फिर नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है जैसे सांद्रता सेल। सांद्रता सेल क्या होता है? ऐसा सेल जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन की प्रकृति क्या हो, प्रकृति समान हो लेकिन इलेक्ट्रोड की सांद्रता अलग अलग हो, तो सांद्रता सेल प्राप्त होता है। क्या होता है? सांद्रता सेल प्राप्त होता है। E0 सेल बराबर क्या होता है बच्चों? ठीक है, जिनकी दोनों की सांद्रता क्या होगी? ठीक है, दोनों की सांद्रता अलग अलग होगी इलेक्ट्रोड की, लेकिन दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? समान। तो ई, ठीक है, E0C बराबर माइनस E0A, तो सांद्रता सेल के इलेक्ट्रोड क्या है? समान है। समान है तो क्या हो जाएगा? विभवांतर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो के यू बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बच्चों, हम चलते हैं फिर आगे देखते हैं। तो बच्चों देखिए, ठीक है, E0 सेल बराबर क्या हो जाएगा? 0.0 माइनस 0.0591 बटे n लाख क्यू। तो सांद्रता सेल के लिए, किसके लिए? सांद्रता सेल के लिए हो गया। तो बच्चों देखिए, एक क्वेश्चन है जैसे Zn है, Zn इसमें क्या C1 C2, तो बच्चों इसमें क्या है, एक क्या है आपका यहाँ पर विभवांतर। तो इसमें क्या हो जाता है बच्चों, जैसे Zn और इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है Zn, इसे C1 और C2, C1 और C2। तो बच्चों, सेल की स्वतः अभिक्रिया के लिए C1 और C2 में क्या हो संबंध, तो संबंध देखते हैं C1 और C2 में क्या संबंध है। तो Zn क्या होगा, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो बच्चों इसको मान लीजिए क्या, सी मान लीजिए, और इनमें दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, ये Zn आपका। तो जब इसको जोड़ने पर यह समीकरण इस प्रकार से प्राप्त होगा बच्चों। तो ई सेल बराबर क्या होगा? 0, ठीक है, 0.00591 बटे 2 लॉग C1 बटे C2 हो गया। क्या माने थे? C1 और C2 माने थे। तो बच्चों डेल्टा जी बराबर क्या आपका, मान लीजिए ऋणात्मक के लिए, तो ऋणात्मक के लिए और यह धनात्मक के लिए, तो C2 ग्रेटर देन C1 हो जाएगा। तो कौन सा बड़ा होगा बच्चों? तो कौन, देखिए जैसे आपका, ठीक है, C2 क्या हो आपका, अगर पॉजिटिव है और यह माइनस है, तो बच्चों ये था आपका। तो हम नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। तो बच्चों देखिए, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। तो पहला है क्या है? गैस इलेक्ट्रोड, जिसे हम कहते हैं SHE। तो बच्चों जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसके बाद दूसरा है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। जो बच्चों क्या है, रेडॉक्स में Fe पर जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, देखिए इस प्रकार से ये आपके क्या है, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड हैं। और बच्चों तीसरा क्या है? मेटल, ठीक है, मेटल सॉल्व सॉल्व साल्ट इलेक्ट्रोड, ठीक, जिसे कहते हैं MmSE। ठीक है, MmSE कहते हैं। अगला है बच्चों, अगला देख लीजिए, जैसे मेटल मेटल इनसॉल्व साल्ट इलेक्ट्रोड, जिसे कहते हैं मैसिव, MmISE कहते हैं बच्चों। अब बच्चों हम देखते हैं कि देखिए क्या है पहला है जो, देखिए जैसे एक एजी की छड़ हो और इसमें क्या हो, जो आपका ठीक है सॉल्व होगा, AgNO3 विलायक होगा, वह क्या होगा बच्चों? AgNO3 होगा। दूसरे में एजी की एक छड़ होगी, इनमें क्या होगा? एजी, जो क्या होगा, होगा अविलय होगा, इनसॉल्व साल्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए जैसे अगर मान लीजिए ये कापर की ये छड़, ठीक है, इसमें कापर सल्फेट, या आपकी Zn, इसमें Zn, ठीक है, अमोनिया, तो यह आपका क्या है जो आपके
टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड है जो हमने पहला देखा और कैसे इनमें कौन सी क्षण होगी और कौन सा विलयन होगा। तो बच्चों देखिए जैसे मानक अवस्था में, ठीक है, और मानक अवस्था में, तो जो देखिए Ag पर प्लस 1 मोल, तो ठीक है, मेटल के लिए धनायन की सांद्रता 1 m होगी और अविलय, ठीक है, लौह की सांद्रता के लिए Cl पर माइनस इसके लिए भी 1 m। तो बच्चों इनमें जो आपका क्या होगा, Ag जो ये क्षण है और यह क्या है, Ag सिल्वर आपका क्या है, अविलायक है। और इनमें क्या है, जो Cl है वह 1 m है। तो बच्चों Ag प्लस और Cl पर माइनस आपका Ksp हो गया, ठीक है, Ag पर प्लस और Ksp, तो Ksp हो गया। तो बच्चों इनमें देखेंगे जैसे नोट में मेटल मेटल इन सॉल्व साल्ट की मानक अवस्था में के संदर्भ में अमानक अवस्था होती है, क्या होती है, अमानक अवस्था होती है। तो बच्चों के क्या है, कांस्टेंट है और यस क्या है, स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड और पोटेंटिकल। तो इसमें देखना है बच्चों, जैसे हम आगे देखें कि आगे क्या है, आगे हमारा जैसे एजी क्षण है और AgNO3 क्या है, घोल है, ठीक है, सॉल्व है। तो एन नोड पर क्या होगा, Ag इनमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो Ag यहाँ पर हो जाएगा Ag प्लस यहाँ पर, तो 1 मोल के लिए और कैथोड के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, कैथोड के लिए वही, इनमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ग्रहण कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, तो Ag यहाँ प्लस और Ag यहाँ हो जाएगा, एक के लिए हो जाएगा। तो बच्चों इसी प्रकार क्या होता है एनोड और कैथोड पर, एनोड और कैथोड पर यह प्रक्रियाएं होती रहती है। यहाँ पर भी यह प्रक्रियाएं दिख रही है, Ag प्लस और आपका देखिए यहाँ पर भी Ag और Cl पर माइनस और AgCl और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी निकल रहा है। तो यह प्रक्रिया एनोड पर होती है और कैथोड पर भी होती है। तो कैथोड पर क्या होती है, देखिए कैथोड पर जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे जोड़ने AgCl इलेक्ट्रॉन Ag प्लस Cl माइनस, तो Ag क्या हो जाएगा, Cl Ag AgCl और Ag। तो बच्चों ये हो गया, हम आगे देखते हैं। तो बच्चों देखिए जैसे कैलोमल इलेक्ट्रोड है, कैलोमल इलेक्ट्रोड में, ठीक है बच्चों, कैलोमल इलेक्ट्रोड है, इनमें क्या होती है, देखिए KCl का विलयन होता है, ठीक है, और इसमें प्लेटिनियम की तार होती है, ठीक है, 2 सॉल्ट ब्रिज होते हैं, इसमें मर्क्यूरिक क्लोराइड और Hg भरा होता है। तो बच्चों MmISe होता है, क्या होता है, इसमें ये होता है जो हमने पहले बात कर चुके हैं, मेटल मेटल, ठीक है, तो होता है जो हमने पहले आपसे बात कर चुके हैं। तो बच्चों इनमें क्या होता है, एनोड, तो 2Hg और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। तो इनमें क्या होगा इस प्रकार से, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 2G पर 2 प्लस और 2Cl पर, तो H2 और Cl2। तो बच्चों यहाँ पर क्या देखिए 2Hg और 2Cl पर माइनस और HgCl2 प्लस 2E। तो ये हो गया बच्चों। और इसी प्रकार हमारा एक क्या होगा, कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और Hg2 और Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके 2G और 2Cl बना रहे हैं बच्चों। तो हमारा ये क्या है जो आपका कैलोमल इलेक्ट्रोड है। तो बच्चों हम आगे चलते हैं, देखते हैं। तो बच्चों देखिए जैसे Ag और AgCl और Cl पर माइनस, Ag पर प्लस Ag, तो सांद्रता सेल नहीं है, मानकर हल कर रहे हैं, मानकर हल कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो एनोड पर MmIce होता है और कैथोड पर MmCe होता है। तो बच्चों इनमें क्या ई सेल ज्ञात करना है, KsP AgCl दिया है 10 के घाते
10 मी 10। तो मेथड देखिए पहले मेथड से एनोड को MMCE मानते हुए, ठीक है, मानते हुए अगर हम मान लेते हैं तो हमारा Ag क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है एनोड पर, तो Ag पर प्लस 0.1 या 10 के घाते -10 और Ag पर प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो कैथोड पर, तो Ag तो एक कम हो जाएगा 10 के घाते 9 हो जाएगा बच्चों। तो ई सेल बराबर 0.0 इंटू -0.0591 लॉग एन का मान कितना है 1 है, एन का मान 1। तो बच्चों लॉग 10 के घाते -9/05, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या है बच्चों, आपका यहाँ पर क्या है 0.5 है, ठीक है 0.5 है। तो हम बच्चों यहाँ पर ले लेते हैं, देखिए -0.0591 लॉग 2 इंटू 10 के घाते -9, फिर ये बच्चों आपका लॉग 2 प्लस लॉग 10 ए 9 लॉग 10 हो गया, तो लॉग ठीक है 2 -9, तो बच्चों इंटू 0.-9, तो आपका -8.8 आ गया। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करने पर आपका ये आ जाएगा बच्चों, आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हम देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है आगे देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं गैल्वेनिक सेल के लिए उष्मागत की। तो डेल्टा जी बराबर गिवेज उष्मा होती है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में गिवेज उष्मा, इसमें भी तो -NF ई सेल। तो अब क्या होता है फैराडे, ठीक है, एन क्या होता है इलेक्ट्रॉन संख्या। तो जी बराबर क्या होता है बच्चों पढ़ चुके हैं H-TS या उष्मागतिकी में, ठीक है, H बराबर E प्लस पी भी होगा, पी क्या है आपका दाब है और पी भी आपका आयतन। तो जी बराबर क्या E प्लस पी भी -DS ले सकते हैं इसकी जगह पर। तो बच्चों क्या हो जाएगा DG बराबर आपका DE प्लस PdV। तो इसमें क्या प्रेशर है डेंसिटी या वॉल्यूम है, तो प्लस VdP माइनस TdS माइनस STD ले लिए। तो बच्चों हम क्या जानते हैं उष्मागतिकी के प्रथम नियम से, तो उसे डेल्टा E बराबर Q इंटू डब्ल्यू, तो DE बराबर DQ प्लस DW, हाँ DW बराबर -1 dV, तो -1 dV, तो DE बराबर DQ माइनस PdV, तो DQ बराबर QE प्लस PdV। तो बच्चों देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो डी एस बराबर DQ/T, तो DQ बराबर TdS, क्या हो जाएगा TdS। इसका इसमें क्या करेंगे गुणा कर देंगे, इसका इसमें बच्चों क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों हम फिर आगे देखते हैं। हाँ बच्चों देखते हैं, जैसे देखिए डेल्टा जी बराबर DQ प्लस VdP माइनस DQ और माइनस SDT, Q से Q डिवाइड डी Q से DQ डिवाइड हो गया, तो बच्चों हमारा बच्चा क्या है DG बराबर VdP माइनस SDT। तो एट द कांस्टेंट, ठीक है P, तो P क्या है कांस्टेंट ले लिए आपको, ठीक है एट कांस्टेंट P। तो बच्चों इसमें क्या है आपका DG बराबर माइनस SDT, ठीक है, तो SDT बराबर आपका क्या हो जाएगा S बराबर फिर बच्चों क्या -DG/DT, क्या आ गया आपका S आ गया। तो बच्चों S आ गया, अब डेल्टा S बराबर -DT D/DT, तो ये क्या है डेल्टा G है, तो डेल्टा S बराबर ठीक है -D/DT, जो NF सेल के लिए, तो डेल्टा S बराबर NF D सेल बटे क्या हो जाएगा DE सेल बराबर बटे DT हो गया आपका बच्चों। तो ये प्राप्त हुआ। तो आगे क्या है आपका देखिए DE सेल बटे DT, ये ताप गुणांक है, क्या है ताप गुणांक, तो ताप गुणांक बराबर E2 - E1 बटे T2 - T1 हो गया। तो बच्चों अब देखिए
एंथैल्पी निकालने के लिए क्या होता है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डी एस। तो बच्चों ये सब क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों यह क्या है, गिवेज उष्मा है, और डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी है। तो टी डी एस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई सी एल, ठीक है, ई सी एल प्लस एन एफ टी। तो बच्चों क्या हो जाएगा एन एफ टी, तो क्या एन को कह सकते हैं कि आवेश भी, ठीक है, प्रवाहित आवेश। तो बच्चों डी ई सेल बटे डी टी हो गया आपका, डी टी हो गया। तो बच्चों देखिए आगे क्या है, जैसे मान लीजिए पी टी एच टू एच सी एल ए जी सी एल ए जी एस। सेल अभिक्रिया लिखिए। तो सेल अभिक्रिया, सेल रिएक्शन, मानक सेल विभव। अगर मान लीजिए मानक सेल विभव इतने टेम्परेचर पर इतना है, तो बच्चों डेल्टा एच जीरो एंथैल्पी और डेल्टा एस जीरो का मान ज्ञात कीजिए। तो यह मानते हुए कि 15 डिग्री सेल्सियस पर -15 डिग्री सेल्सियस इसके मान अपरिवर्तित रहते हैं। क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं बच्चों। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। तो बच्चों देखिए एच टू, हाँ एरो का निशान 2H पर प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, और इनमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, दो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे बच्चों। तो H2 और 2G, 2AgCl, तो आपका 2G सॉलिड के रूप में प्लस 2Cl मल्टीप्लाई 2H पर प्लस। तो डेल्टा ई सेल बराबर बटे डी, तो E2 ई वन बटे T2 माइनस T1। तो ले लीजिए मान 0.21 0.23, और क्या था 35 माइनस 15 जो तो आपका डेल्टा जी और डेल्टा एच माइनस T1 D0 क्या हो जाएगा, बटे एन एफ ई जीरो सेल। तो बच्चों डेल्टा एस बराबर एन एफ डेल्टा ई जीरो सेल बटे डेल्टा टी। तो डेल्टा एच बराबर माइनस एन एफ ई जीरो सेल प्लस एन एफ टी डी बटे सेल और डेल्टा टी। ये हो गया बच्चों, इसके लिए हो जाएगा। तो बच्चों अब हम देखेंगे क्या है, आगे हमारा है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। क्या होते हैं, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, जैसे बल्ब का जलना या बैटरी जो डैनियल सेल होता है, तो इनमें क्या होता है बच्चों, एक एनोड की छड़ होती है, एक कैथोड की, और एक जो एनोड की होती है वह जिंक की होती है, और जो होती है कापर की होती है। तो बच्चों इनमें क्या होता है, कैथोड और, ठीक है, इनमें क्या होता है, कुछ आयनिक होते हैं, जो NaCl का घोल, जो N प्लस और Cl माइनस। तो इसमें यह प्रक्रियाएं होती है बच्चों। तो इनमें से क्या होता है रासायन, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रासायन, हाँ विद्युत अपघटनी सेल क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। तो बच्चों देखिए जैसे, तो बच्चों देखिए जैसे 2 × Na पर प्लस, और ठीक है Na प्लस, इनमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो ये अपचयन होगा। ठीक है, क्या होगा, अपचयन होगा। ठीक है बच्चों, और इनमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये बच्चों जब लिखने पर ये रिएक्शन प्राप्त हो रहा है, तो सेल रिएक्शन, तो ई सेल बराबर E0C माइनस E0। तो यहाँ से जब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो आपका -4.07 भी आ जाएगा। तो अतः बच्चों इससे यह होता है, देखिए, अतः सेल अभिक्रिया अस्वतः हो रही है। ठीक है, जब किसी विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो आपस में विपरीत आवेश
आपस में विपरीत आवेश या इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं तथा इलेक्ट्रोड पर विक्षेपित हो जाते हैं तथा संबंधित ठीक है, संबंधित इलेक्ट्रोड पर निरावेशित हो जाते हैं, उनमें कोई आवेश। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। या बच्चों देखिए, विद्युत अपघटन जिसे इलेक्ट्रोलिस देखिए, विद्युत अपघटनीय सेल में संपन्न होने वाली अपक्रिया अस्वतः होती है। क्या होती है? अस्वतः। इन्हें स्वतः बनाने के लिए हम बाह्य स्रोत की आवश्यकता होती है। तो बाह्य स्रोत के रूप में हम क्या करते हैं? गैल्वेनिक सेल के का काम में लाते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल को काम में लाते हैं बच्चों। तो यह था, देखिए, कोई विद्युत अपघटनीय सेल में संपन्न होने वाली अपक्रिया अस्वतः होती है। तो उसको स्वतः में करने के लिए जो स्वयं से ऊर्जा उत्पन्न करे, उसके लिए हमें क्या होती है? बाह्य स्रोत की आवश्यकता होती है। तो हम बाह्य स्रोत किसके लिए लेते हैं? गैल्वेनिक सेल से। तो बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस में प्राप्त प्रोडक्ट का निर्धारण। तो बच्चों देखिए, गलित अवस्था जैसे पानी, ठीक है, पानी नहीं होता है, ठीक है? तो देखिए आगे है जैसे NaCl है, तो Na और Cl, ठीक है, MgCl2 है, तो M और Cl, ठीक है, और इसमें जैसे आपका CaH2 है, तो यहाँ पर प्लस और इसमें है, तो CaH2। और जलीय विलयन में निर्धारण पानी में, कहाँ? जलीय विलयन में निर्धारण पानी में। तो बच्चों देखिए, कैथोड पर अपचयन होता है, ठीक है। तो अपचयन के लिए हम जैसे क्या लिए? जल लिए, जल में इलेक्ट्रॉन ग्रहण, तो इस पर H2 प्लस 2H1 माइनस, तो ESRP, तो स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंटिकल इतना दिया है। तो जलीय विलयन में उपस्थित प्रजाति इसमें, तो प्रजातियां जो होती है लेस देन इतना हो गया, तो फर्स्ट है, सेकेंड है और एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम के जो आवर्त में फर्स्ट है, सेकेंड है एल्युमिनियम। अपचयन पानी का होगा, ठीक है, कैथोड पर। किसका होगा? कैथोड पर। तो बच्चों अब देखिए, जैसे हम देख लेते हैं, जैसे प्रजातियों का SRP ग्रेटर देन आपका -0.83 वोल्ट, तो उस प्रजाति का अपचयन होगा। जब प्रजातियों की मात्रा नगण्य हो जाए, तो पानी का अपचयन प्रारंभ हो जाता है। पानी का अपचयन प्रारंभ हो जाता है। तो बच्चों इसमें देखिए क्या होता है? पानी का अपचयन होने लगता है, और कैथोड जो होता है, ठीक है, अपचयन पानी का होगा कैथोड पर। लेकिन जब प्रजातियां, मतलब स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंटिकल, ठीक है, रिएक्शन पोटेंटिकल्स और माइ लेस ग्रेटर देन, जब -0.83 भी, तो उस प्रजाति, ठीक है, प्रजाति का अपचयन होगा जब प्रजातियों की मात्रा नगण्य हो जाए। क्या हो जाए? नगण्य हो जाए, तो पानी का अपचयन प्रारंभ हो जाता है। तो बच्चों जैसे देखिए, यह एनोड है, पॉजिटिव है। ऑक्सीडेशन, जिस प्रजाति का ठीक है, ऑक्सी कारक या ऑक्सीकरण, ठीक है, विद्युत ज्यादा होगा, वह पहले ऑक्सीकृत होगा। क्या होगा? पहले ऑक्सीकृत हो जाएगा बच्चों। तो पहले ऑक्सीकृत हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे आयनन, तो जैसे आयनन है, ये सब आयनन है। हम तो इनमें जो आपका, ठीक है, इन पे देखेंगे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर है, जो जैसे आपका है पानी से कम। तो जैसे पानी से कम, ये बच्चों SOPW, तो ये पानी से कम जो हमारा ये बन रहा है, ठीक है, आपका SO4। तो SO4 को जब हम इस प्रकार से, यहाँ पर -1, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर आपका, तो उपयुक्त प्रजाति हो तो पानी का ऑक्सीकरण होती है। तो बच्चों यहाँ पर जो आप किए हैं, तो पानी का क्या होगा? पानी का ऑक्सीकृत होते हैं। तो बच्चों ये सब है, जैसे 2F ए माइनस, यहाँ पर 0 हो गया है इलेक्ट्रॉन, इसका ये है, तो यहाँ भी हो गया। इसी प्रकार आपका, हाँ, और भी ऋणात्मक है। जैसे ऋणात्मक में आपका Cl है। Cl का क्या होता है? -1 1.36 वोल्ट और Br है। इसी प्रकार से क्या हो रहा है?
घट रहा है, जो हम आवर्त सारणी की पहले बात किए हैं। तो बच्चों देखिए, उपर्युक्त प्रजाति जलीय विलयन में उपस्थित हो तो पानी का ऑक्सीकरण नहीं होगा। किसमें? जलीय विलयन में। तो प्रजातियों प्रजातियों का होता है, ठीक है। जैसे एनोड पर ऑक्सीडेशन में भाग ले सकता है। तो इलेक्ट्रोड होता है नॉन अटैक अटैक्ड इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोलिसिस में भाग नहीं लेता है। और जैसे ग्रेफाइट हुआ, एयू हुआ और आपका पीटी हुआ। और जो अटैक करता है, ठीक है, अटैक इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोलिसिस में भाग लेता है, वह क्या क्या है? तो जैसे बच्चों आपका क्या है, एजी है, जेडएन है, सीयू है, एफई है, पीबी है, एनआई एज है, ठीक है बच्चों। तो कुछ अब देखते हैं, जैसे क्वेश्चन निम्न में इलेक्ट्रोलिसिस के उत्पाद, जैसे कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, ठीक है। तो एनोड में H2O SO4 पर -2, तो इससे अभिक्रिया कराएं इलेक्ट्रॉन, और यह क्या हो रहा है बच्चों, यह H2O और यह Cu, यह कैथोड हो रहा है। क्या हो रहा है? कैथोड। जैसे H2O और कॉपर के साथ तो विद्युत अपघटन के पश्चात विलयन अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। और जैसे बच्चों यहाँ पर देखिए, आगे आगे हमारा कॉपर सल्फेट है, जलीय विलयन है, और Ca का इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रोड। और तब इनमें देखिए, एनोड ए होगा, कैथोड ए होगा आपका। तो कैथोड और एनोड, तो इनमें क्या होता है बच्चों, जो एनोड के द्रव्यमान में कमी होगा और कैथोड के द्रव्यमान में क्या होगा? वृद्धि होगा। इसलिए कॉपर सल्फेट की विद्युत की सांद्रता अपरिवर्तित रहती है। क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। तो और से भी बच्चों, जैसे देखिए Na2CO जो जलीय विलयन है, ठीक है। अब देखिए Na2 इन पर प्लस, इन पर माइनस, ये क्या एनोड वाला हो गया, ठीक है, एनोड हो गया। अब बच्चों पीटी इलेक्ट्रोड, हाँ, इलेक्ट्रोड जो कैथोड, यह कैथोड यानी H2O, तो यह कैथोड वाला हो गया। सेल रिएक्शन जो होगा, सेल रिएक्शन आपका वो क्या होगा? जल के लिए ये हो जाएगा आपका H2O और हाफ O2 प्लस H2O, तो 1/1:2। तो इसमें क्या होगा? तनु H2SO4 का जलीय विलयन होगा। क्या होगा? जलीय विलयन होगा बच्चों। तो आगे बच्चों हम देखते हैं। तो बच्चों हम आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, शुद्ध कॉपर का एनोड पर लिया जाता है। जैसे शुद्ध कैथोड, कॉपर का प्यूरिफिकेशन। तो बच्चों इनमें ZnFeAgAUT, तो इनमें क्या हो, फोफलेदार का कॉपर, ठीक है, फोफलेदार कॉपर जो एनोड का एनोड, ठीक है, एनोड AgAUPT, और इसमें कॉपर सल्फेट, और इनमें कैथोड पर एनोड, ठीक है, एनोड का ये हो गया, कैथोड का ये हो गया आपका, कैथोड पर ये आपका पॉजिटिव, और इनमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो ये एनोड पर, यह आपका कैथोड पर, जिनमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, ठीक है, ऐड हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं बच्चों। तो बच्चों इनमें क्या होता है, जैसे देखिए तन H2SO4 का जलीय विलयन, तो एनोड पर ए हो गया आपका। और देखिए H की बात की जा रही है, H2O की बात, और तब कैथोड पर आपका क्या होगा? कम होगा। तो कम ये होगा आपका, क्या हो जाएगा? कैथोड पर, कैथोड पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलिटिक जो आपका एनोड होगा, ये कैथोड होगा Ag और Fe। तो Ag Fe इनमें इलेक्ट्रोड होगा Ag प्लस, और ये सॉल्यूशन होगा। तो एनोड के लिए क्या हो जाएगा? H2O और Ag। तो Ag इनमें इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए E0 इतना, और कैथोड के लिए Ag प्लस H2O, ये इनमें इलेक्ट्रॉन है, इसका प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो बच्चों हम फिर आगे देखते हैं। तो बच्चों देखिए फैराडे के नियम, फैराडे के प्रथम नियम क्या थे? इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित मात्रा में विलयन प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। तो क्या होता है? कार्य समानुपाती आवेश। तो Q बराबर I इंटू टी। तो Q बराबर क्या होता है? विद्युत धारा बटे इंटू समय। तो बच्चों W बराबर ZIT। तो Z क्या है? जेड आपका है विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। डब्ल्यू क्या है? इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित मात्रा। तो आई क्या है? धारा है, जिसमें क्या है? ए एम पी, ठीक है। टी क्या है? टाइम है। तो आई बराबर 1 एम्पियर और टी बराबर 1 सेकेंड, मिला क्या हो गया आपका आवेश। तो डब्ल्यू बराबर जेड, डब्ल्यू बराबर
जेड हो गया। यही ठीक है, यही एक कूलाम आवेश ठीक है प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित मात्रा में विद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? जेड के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों एक मोल पर इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? 1 फैराडे होता है। इसलिए आपका एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा और इसका इतना में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका इतना आ जाएगा बच्चों। कितना है आपका ठीक है 96,500 96,500 है बच्चों। तो इसी प्रकार जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो 1 मोल के लिए 1/2 मोल के लिए तुल्यांक कितना हो जाएगा? 1। इसी प्रकार क्या हो जाएगा? Mag प्लस पर 1/2 बराबर क्या हो जाएगा? 1 मोल। तो इसी प्रकार क्या हो जाएंगे? आपके मोल हो जाएंगे। तो तुल्यांक तुल्यांक बराबर मोल इंटू V इंटू टी। तो तुल्यांक बराबर W/m इंटू डब्ल्यू बटे V और T हो जाएगा। V और T हो जाएगा बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा? तुल्यांक मोल इंटू VT और तुल्यांक बार W/m इंटू डब्ल्यू और बटे V इंटू T हो जाएगा बच्चों। तो हम नेक्स्ट फैराडे का द्वितीय नियम देखते हैं। तो बच्चों देखिए तुल्यांक बराबर W अपान तुल्यांक भार। तो एक तुल्यांक बराबर W बराबर तुल्यांक भार हो जाएगा। तो फैराडे के आवेश से हमेशा एक तुल्यांक निरपेक्ष होता है। तो 1 फैराडे बराबर एक तुल्यांक। तो ठीक है इतना बराबर आपका FGM। तो ई क्या है? तुल्यांक भार है। तो एक कूलाम बराबर ई अपान 96,500 हो जाएगा बच्चों। तो डब्ल्यू बराबर क्या आपका इतना हो जाएगा? आई इंटू टी इंटू एन। एन क्या है? दक्षता विद्युत धारा ठीक है विद्युत धारा के है। तो आपका हो जाएगा डब्ल्यू बराबर एम इंटू डब्ल्यू वी इंटू टी इंटू इंटू 96,500 इंटू आई इंटू टी और एन हो गया ये। अब बच्चों क्या है हमारा फैराडे का द्वितीय नियम क्या है? फैराडे का द्वितीय नियम फैराडे का जब दो या दो से अधिक विद्युत अपघट्य के विलयन से सामान्य विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए। जब दो क्या हो? जब दो या दो से अधिक क्या हो विद्युत अपघट उनमें धारा सामान्य आवेश तो इलेक्ट्रोड पर निश्चित मात्रा मात्रा उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। क्या होगा? तुल्यांकी भार के समानुपाती। जैसे कॉपर सल्फेट और AgNO3 है बच्चों। तो इनमें क्या होगा? आपका कॉपर का भार और Ag का भार बराबर आपका कॉपर का ठीक है ई कॉपर का और बटे Ag का। तो कह सकते हैं W समानुपाती ई या W बटे W2 E1 बटे E2 जो क्या होगा? उनके आवेश समान होंगे और उनकी धारा समान होगा। तो बच्चों क्या करिए यह विद्युत रसायन का लास्ट पार्ट था तो ये कंप्लीट हो गया। तो बच्चों वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम नेक्स्ट पार्ट आपको आपको लिए नया चैप्टर लेकर आएंगे।